हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ई-लर्निंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के इस सेशन में ये जो आपका लेक्चर होगा आज का, इसमें हम लोग पैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर जिसमें सॉलिड्स हैं, इसमें कैसे कैसे पैकिंग होता है। ओके, पैकिंग पढ़ने से पहले पैकिंग किसका होता है, तो पैकिंग किसका होता है, तो इसका सबसे सिंपल आंसर क्या है कि इसमें जो जो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनका अरेंजमेंट देखेंगे हम। पहले क्या देखेंगे, इनका अरेंजमेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मैंने किया है कि बहुत सारे सर्कुलर डॉट सर्कल्स यहाँ पे लिए हैं। तो इन सर्कल का ये देखो, ये सब क्या है, सर्कल है, ठीक है। सर्कल एक दूसरे से अटैच्ड है यहाँ पे। तो दोस्तों जितने भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एक सॉलिड में और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जितने भी जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनको हमने क्या किया यहाँ पे एक स्फीयर से रिप्रेजेंट किया। किससे? एक स्फीयर से, ठीक है। तो एक स्फीयर से, वो भी कौन से स्फीयर से, तो स्फीयर ऑफ इक्वल साइज। कौन सा? स्फीयर ऑफ इक्वल साइज। मतलब इसमें आप देखोगे जितने भी यहाँ पे स्फीयर्स है सबका साइज क्या है, सेम साइज है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, टॉपिक का, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट कर में यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हम लोग पहली बार तो पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ओके, तो क्लोज पैकिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 1D, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लोज पैकिंग इन 2D, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। 1D मतलब 1 डायमेंशन। ओके दोस्तों, अब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होता है, तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि अगर मैं एक एक्सिस को देखूं, एक ही एक्सिस है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एक डायरेक्शन है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, 1 डिमेंशन, 1 डायमेंशन, ठीक है। वही अगर आपका XY प्लेन अगर हो गया, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो गया, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये XY प्लेन है, मतलब ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। अगर सिंगल डायमेंशन में हुआ, मतलब वो एक्स में, जैसे ये अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम, ये 1 डायमेंशन में है, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है बस। इसको आप वर्टिकल भी करोगे तो सेम रहेगा, ठीक है। मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों में सेम होने वाला है। तो अभी मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्फीयर होंगे, ये जो स्फीयर आपको दिख रहे हैं आपके क्या है दोस्तों, तो ये होते हैं आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग स्फीयर से डिनोट करते हैं। और उसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे एक दूसरे से ज्वाइंट होकर रहते हैं सॉलिड में, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसे ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट होकर रहते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया जैसे कि मैं आपको 1D के बारे में बताऊंगा, 1D में कैसा पैकिंग होता है। तो 1D में क्या है दोस्तों, तो एक एटम जो है, एक एटम क्या है दूसरे एटम से डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1D का जो पैकिंग है, ये 1 डायमेंशन का जो पैकिंग है, इसमें क्या है कि जितने भी स्फीयर्स है, जितने भी सर्कल्स है, ये क्या है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मिडल का मैंने, या कोई भी यहाँ पे एक स्फीयर अगर मैंने उठाया, तो एक स्फीयर कितने स्फीयर के साथ कनेक्टेड है, 2 स्फीयर के साथ। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोस्तों कि एक जो आपका स्फीयर है जो बीच में हो, या फिर साइड जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट के स्फीयर को छोड़ करके जो बाकी के जो स्फीयर्स हैं आपके, वो एक स्फीयर कितने अदर स्फीयर से कनेक्टेड है, वो जो नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कि ईच स्फीयर इन अ रो हैज 2 नेबरिंग स्फीयर्स। मतलब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्फीयर, ये जो एक रो है यहाँ पे, ठीक है, तो एक रो में क्या है, यहाँ पे हर एक स्फीयर के क्या दूसरे स्फीयर से, दूसरे 2 स्फीयर से कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आपका 1D का जो पैकिंग है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। तो ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जो आपका 1 डायमेंशन में एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, उसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अगर मैंने उसका एंड पॉइंट को छोड़ दिया, एंड पॉइंट मतलब क्या कि अगर मैंने ये वाला छोड़ दिया, ये वाला और ये वाला छोड़ दिया,
तो इसके अलावा बाकी के जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कितने अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ ज्वाइंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देख सकते हो कि अगर वन डायमेंशन में अगर पैकिंग रहा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। तो दोस्तों आप इसे याद रखो कि वन डायमेंशन का अगर अरेंजमेंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। ओके, अभी हम लोग वन डायमेंशन का कंप्लीट किया, अभी हम लोग 2 डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में क्या है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो अगर मैंने इसका एक जो वन डायमेंशन में एक जो लेयर था उसको मैं बोलता हूँ क्या, उसको मैं बोलूंगा ए। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ए। तो उसी तरह का एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक के ऊपर सेम दूसरा लेयर आ गया, मतलब एक ऊपर एक और ए आ गया, उसके ऊपर एक और ए आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, 2 डायमेंशन बन गया। कैसे 2 डायमेंशन, तो आप देख सकते हो। ओके, ये जो आप यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक्सिस ड्रॉ किया। ये कौन सा एक्सिस है, ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है आपका, तो ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस आपके पास है यहाँ पे। तो एक्स वाई एक्सिस जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है, मतलब एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे डायग्राम जो है ये क्या है, एक्स वाई में है और ये एक्स में है, लेकिन ऊपर वाला किस में था, बस एक्स में था, इसलिए ये क्या था, ये 1 डायमेंशन था। लेकिन नीचे वाला जो है वो एक्स वाई दोनों में है, इसलिए ये क्या होगा, ये 2 डायमेंशन में होगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशन तो बता दिया मैंने आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं, इनका क्या है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अगर मैंने ये एलिमेंट उठाया, ये जो बीच में एक आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अगर मैंने उसको उठाया तो ये कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ज्वाइंट है, ये 1 2 3 4। ओके, ये 4 से ज्वाइंट है। तो अगर ये 4 से ज्वाइंट है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ओके, तो अगर आपका जो ये डायग्राम है, ये अगर डायग्राम में अगर एक एटम अगर 4 एटम के साथ ज्वाइंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, और इवन आप एक और चीज यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेंटर का जो एटम मैंने अगर छोड़ा तो ये 4 अदर एटम से क्या है, ज्वाइंट है। तो ये चारों का सेंटर अगर मैं एक साथ अगर ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। क्या मिल रहा है मुझे, एक, अगर मैंने चारों का सेंटर अगर ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिलने वाला है दोस्तों, यहाँ पे एक स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए इसका दूसरा नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जैसे ये वैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्लोज पैकिंग। ओके, तो ये यहाँ पे स्क्वायर बना रहा है, क्या बना रहा है यहाँ पे, ये स्क्वायर बना रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, स्क्वायर कैसे बना रहा है, तो इससे ज्वाइंट जितने भी यहाँ पे आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उन सबका सेंटर अगर हमने ज्वाइन किया, ठीक है, उनका सेंटर अगर हमने ज्वाइन किया तो हमें क्या फिगर मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है। तो इसके लिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर ऐसे हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर दूसरा लेयर डाला, ठीक है, उसके ऊपर तीसरा लेयर डाला, और इस तरह से यहाँ पे उसके ऊपर और एक और लेयर आ सकता है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर जा सकता है। तो इस टाइप का जो लेयरिंग होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे मैं लिखूं 4 टाइम्स ए ओके, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, टाइप अरेंजमेंट, ये कौन सा टाइप है, तो ये ए टाइप अरेंजमेंट होता है। मतलब क्या कि एक लेयर ए का, मान के चलो एक लेयर को हमने ए बोला, ठीक है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आ जाता है, दूसरे के ऊपर तीसरा आ जाता है, तीसरे के ऊपर कौन सा आता है, चौथा आ जाता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक के ऊपर एक लेयर था तो हमने इसको ए बोला, तो उसी तरह से दोस्तों एक दूसरा 2 डायमेंशन में ही 2 तरह के अरेंजमेंट होते हैं। जैसे एक डायमेंशन में जो था, 1 डायमेंशन में सिंगल अरेंजमेंट था कि एक रो में हमने क्या किया, सारे आइटम्स को एक साथ डाल दिया। लेकिन वही हमने 2 डायमेंशन में क्या देखा, सबसे पहले 2 डायमेंशन हमने क्या देखा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या देखा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे हुआ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे हमने क्या किया, लेयर वाइज लेयर, वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया। तो इस वजह से वो क्या बना, यहाँ पे ये बना 4 टाइम्स ए टाइप अरेंजमेंट। मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्वायर
क्लोज पैकिंग। ठीक है दोस्तों, अभी ये आपका 2 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है इसका हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप दोस्तों है, तो इसको मैं सिंपल नाम बोलूं तो ये AB टाइप है। क्या है? AB टाइप। अब ये AB टाइप क्यों है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। एक बार आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम से यहाँ पे क्लियर दिखता है। क्या दिखता है क्लियर? तो ये एक लेयर A डाला, ठीक है। अब A के ऊपर ही दूसरा लेयर नहीं डाला हमने दूसरा लेयर क्या किया, ये जो दो के बीच में जो गैप है, दो के बीच में जो डिप्रेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। तो दो के बीच का जो डिप्रेशन है ना, उसमें हमने दूसरा लेयर डाला। तो उस लेयर को हमने क्या बोल दिया दोस्तों? उस लेयर को हमने बोला B लेयर। क्या बोला हमने? B लेयर। अब B के ऊपर अगर आप देखोगे तो B के ऊपर हमने तीसरा लेयर डाला, वो कौन सा है? और सीधा A के ऊपर में, मतलब A के जैसा ही दिख रहा है वो, ठीक है। A के जैसा देखो, B के ऊपर वाला दिख रहा है। तो A पहला कौन सा लेयर हो गया आपका? A। दूसरा कौन सा लेयर हो गया आपका? तो दूसरा हो गया आपका B। तीसरा हो गया कौन सा? A। और उसके ऊपर जो होगा चौथा, वो कौन सा होगा फिर से? B। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? AB टाइप अरेंजमेंट। ठीक है। अब AB टाइप अरेंजमेंट क्या होता है दोस्तों? तो ये देखिए, जैसे अभी एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि द स्फीयर्स may also be packed in such a way that the second row are placed in the depression। ओके, क्या है यहाँ पे कि जो सेकेंड रो है आपका, ये क्या है? डिप्रेशन में है। ऐसा एग्जाम का डिप्रेशन ही है उसको, हाँ, जैसे रियल लाइफ में लोगों को डिप्रेशन होता है, वैसा डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन मतलब एक टाइप का वहाँ पर गड्ढा बन गया है। ठीक है। तो उस गड्ढे में वो जो डिप्रेशन है, वो जो लोअर पार्ट है, उसमें क्या है, वहाँ पे दूसरा जो लेयर है आपका, उसको उसमें बैठा दिया गया एक तरह से। ठीक है। तो उसको जैसे उस डिप्रेशन में डाला, ठीक है, बिटवीन स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो का जो स्फीयर्स है उसके बीच में जो थोड़ा सा गैप जो बन रहा है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे गैप जो बन रहा है, तो उसमें क्या किया हमने? B को बैठा दिया। ठीक है। तो B को बैठाने से क्या हुआ वहां पे? सिमिलरली द स्फीयर्स इन द थर्ड रो आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन बिटवीन द स्फीयर्स ऑफ द सेकेंड रो एंड सो ऑन। मतलब थर्ड को हमने कहाँ बैठाया? सेकेंड के डिप्रेशन में। ठीक है। तो फर्स्ट के ऊपर सेकेंड, सेकेंड के ऊपर थर्ड, थर्ड के ऊपर फोर्थ। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, जैसे ऊपर में जो था, ऊपर में हमने क्या बोला? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों भाई? क्योंकि ये जो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग ये क्या था? एक एटम 4 अदर एटम के साथ ज्वाइंट था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप AB टाइप देखते हो, तो AB टाइप में क्या है दोस्तों कि एक जो एटम है, मान के चलो मैं अगर ये एटम लेता हूँ बीच वाला, ठीक है, ये मेरा बीच वाला एटम है, तो ये कितने से अटैच्ड है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 अदर एटम से क्या है? अटैच्ड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? फिर ऑब्वियस बात है, बोलोगे सर ये तो सिंपल है, जितने से अटैच्ड है उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस फिगर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोस्तों? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है। और सिंस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये 6 फिगर से 6 अदर से अटैच है, तो जब इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हेक्सागोन मिलता है। क्या मिलता है हमें? एक हेक्सागोन। अब दोस्तों हेक्सागोन क्या होता है आप सबको पता होगा। हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन मतलब होता है अ क्लोज फिगर हैविंग 6 साइड्स। ठीक है, अ क्लोज फिगर हैविंग 6 साइड्स। तो यहाँ पे जो इनके सेंटर्स है, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो सेंटर्स हैं, इनको अगर हमने ज्वाइन किया तो हमें क्या मिल रहा है? एक 6 साइडेड क्लोज फिगर मिल रहा है, जिस 6 साइडेड क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। ओके। तो इस फिगर को, ये जो आपका अरेंजमेंट हुआ, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग शेप। ठीक है। तो 2 डायमेंशन में हमने कितना देखा? सबसे पहली बात हमने क्या देखा यहाँ पे? 1 डायमेंशन देखा। 1 डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखा, उसको आप वर्टिकल भी कर सकते हो। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 था। सेकेंड हमने देखा कौन सा? 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में 2 टाइप्स। पहला कौन सा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? 4 टाइम्स A टाइप अरेंजमेंट। ठीक है। फिर हमने क्या देखा? 2 डायमेंशन का दूसरा पार्ट। 2 डायमेंशन का दूसरा पार्ट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट। उसमें क्या होता है? AB टाइप होता है।
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक है। तो इतना पॉइंट जो है ये बस याद रखने वाला है, उसके अलावा बाकी का पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपको याद है तो इस टाइप के लगभग हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी हमने क्या देखा, 2 डायमेंशन देखा, अब हम लोग 3 डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 डायमेंशन, जैसे हमने 2 डायमेंशन देखा एक्स वाई में, उसी तरह से यहाँ पे 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड है। तो 3 एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग इसका अरेंजमेंट देखते हैं तो इसीलिए हम लोग इसका क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ओके दोस्तों, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि आपका एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, उनका अगर हमने 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किया तो उसमें भी हमें 2 टाइप मिलता है। कौन से 2 टाइप, तो एक ए टाइप, दूसरा ए बी टाइप, ठीक है। ए टाइप में क्या हो रहा है कि एक लेयर अगर आपने बनाया, जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2D का हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेयर बनाया, ठीक है। इसके ऊपर इसके जैसा ही हमने अगर क्या किया, दूसरा लेयर डाल दिया, सेम जैसा दिख रहा है ना वैसे उसका इमेज निकाला, उसके जैसा ही बनाया, और हमने क्या किया, उसके ऊपर से एक और लेयर उसका बना दिया, ठीक है। तो उस टाइप में वो क्या हो गया, वो उसका कुछ हाइट हो गया अपना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेयर ऐसा है, इसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा लेयर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा लेयर डाल सकते हैं ऐसे। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट। क्यों, ओके, ए टाइप क्यों अरेंजमेंट बोलते हैं हम इसे, इसलिए क्योंकि हमने अभी क्या पहले यहाँ पे क्या माना था हमने कि एक लेयर जो है हॉरिजॉन्टल एक, उसको हम लोग ए बोलेंगे, उसके ऊपर जैसा अगर सेम आया तो ए बोलेंगे, हमने ऐसा बोला था। अभी हमने क्या किया इसमें कि ए ऐसे एक जो सर्कल है, ठीक है, ये ऐसे सर्कल जो है मान के चलो 2 3 और 4, ठीक है। इस टोटल को मैंने क्या बोला, अभी ए बोला, टोटल को मैंने क्या बोला, ए। इसके ऊपर एक और ए आ गया यहाँ पे, उसके ऊपर और ए आ सकता है। तो इस तरह से जो आपका 3D पैकिंग है इसमें भी कितने होते हैं, इसमें भी 2 टाइप होते हैं, ए टाइप और ए बी टाइप, ठीक है दोस्तों। तो आपका ए टाइप जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप अगर आप इमेजिन करते हो तो आपको पता कि ये क्यूब है, एक क्यूब में क्या है कि ऐसे ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, इस अरेंजमेंट को अगर आप प्रॉपर वे से इमेजिन कर पाते हो तो आपको पता चलेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। क्या होता है, 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ये 3 डायमेंशन में हर एक एटम यहाँ पे 6 अदर एटम से क्या है, कनेक्टेड है, ओके। अभी देखो यहाँ पे अगर हमने सबका सेंटर अगर ज्वाइन किया तो क्या बनता है, तो यहाँ पे क्यूब बनता है। क्या बनता है, क्यूब शेप बन जाता है यहाँ पे। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ओके। अभी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ जाती है कि हम लोग ने यहाँ पहले जो पिछला जो लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब क्या कि कुछ पार्ट पैक रहता है लेकिन कुछ पार्ट तो फ्री होता है, ठीक है। तो फ्री होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस फ्री वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वॉइड, ठीक है, वॉइड, VOID। वॉइड मतलब क्या होता है, फ्री, मतलब नल, वहां पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वॉइड मतलब वो फ्री है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस को यहाँ पे हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है वॉइड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ओके, ए बी टाइप कैसा होता है 3 डायमेंशन में, तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ए बी टाइप को मैं दिखाने के लिए सबसे बेटर क्या कर, ओके, ये देखिए इधर मैंने एक डायग्राम रखा है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप। जैसे देखो आप यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी एक नीचे का एक लेयर ले लिया पूरा, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लैक वाला जो लेयर है वो देखोगे आप, एक ब्लैक वाला लेयर एक हमने वहां पर डाल दिया। इसके ऊपर फिर क्या किया, फिर से एक व्हाइट लेयर डाला। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट, ओके। अभी दोस्तों मैंने आपको व्हाइट को बता दिया क्या होता है। तो उसके बाद व्हाइट, ओके, व्हाइट के बाद यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ पे ए बी टाइप का यहाँ पे बताया हमने कि ए लेयर एक है, ठीक है, ए लेयर, फिर ए लेयर बहुत सारा अगर है यहाँ पे, उसके ऊपर हमने क्या किया, बी लेयर डाल दिया अगर, ठीक है। तो उस टाइप का अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट, ओके। तो मैंने दोस्तों आपको एक वॉइड का जो कंसेप्ट बताया, वॉइड मतलब क्या, ब्लैंक स्पेस। तो दोस्तों ये जो वॉइड होता है, ये जो वॉइड होता है आपका,
इस वॉइड के भी कितने टाइप होते हैं? इसके 2 टाइप होते हैं। कौन सा? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो दोस्तों आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ कौन सा टाइप का वॉइड है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम लोग अभी डिटेल में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है वो देखते हैं पहले। when the void of one layer is covered by the sphere of the other layer, then such void is called tetrahedral. Okay, tetrahedral मतलब क्या होता है कि मान के चलो ये यहाँ पे एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है, तीनों रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर से अगर मैंने चौथा एक एटम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो ये जो बीच का जो स्पेस है, ये जो बीच वाला जो स्पेस है, ये चौथे एटम से यहाँ पे क्या हुआ? कवर हो गया। तो इस टाइप का जो वॉइड है, मतलब ये इसका शेप कैसा रहेगा? ये ऐसा रहेगा कुछ। तो इस टाइप का जो वॉइड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इस टाइप के वॉइड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो समझा आपको टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि नीचे जो जितने भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स जो रखे होंगे, एक लेयर का जो ये बीच का जो स्पेस है, इस बीच के स्पेस में अगर आपने कोई दूसरा एटम अगर डाल दिया, वहां पे कुछ दूसरा एटम अगर आपने फिल कर दिया, देन उस टाइप का जो वहां पे वॉइड बनेगा, उस टाइप का वहां पे अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेस खाली बचेगा ना। तो वो जो स्पेस खाली बचेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरफ। किसकी तरफ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल क्या होता है दोस्तों? when the void of two layer mixes together, मतलब क्या कि 2 लेयर का वॉइड जो है आपका मिक्स कर रहा है। 2 लेयर कौन सा? तो दोस्तों आप 2 लेयर हमेशा याद रखो कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे एक लेयर ये हो गया और ये जो डॉटेड है यहाँ पे हो गया दूसरा लेयर। उसी तरह से यहाँ पे भी अरेंजमेंट किया गया है कि पहले नीचे का लेयर है वो कौन सा है? नीचे का लेयर आपका दूसरा लेयर है और ऊपर का लेयर यहाँ पे कौन सा है? ऊपर। एक्चुअली ये डॉटेड जो है वो पहला लेयर है और उसके ऊपर दूसरा लेयर रखा गया है। तो डॉटेड आपका एक लेयर हो गया और ऊपर से जो आपका फुल सर्कल है, फुल स्फीयर है, वो क्या है? आपका दूसरा लेयर। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, और इसमें आप देख सकते हैं बीच में बहुत सारा स्पेस यहाँ पे बाकी है। तो इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो ये होता है व्हेन द वॉइड ऑफ 2 लेयर मिक्सेस टुगेदर। क्या? when the void of 2 layers mixes together, such a void are called as octahedral। मतलब जब 2 लेयर का जो void एक साथ मिक्स हो जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? octahedral void। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? octahedral void। तो दोस्तों आप सबको यहाँ पे जैसे मैंने बताया हेक्सा जो एबी टाइप अरेंजमेंट कैसा होता है और ये ए टाइप अरेंजमेंट कैसा होता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड। अब दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है दोस्तों? तो जैसे मैंने आपको बताया टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है कि नीचे एक लेयर होगा, उनके बीच में जो स्पेस है उसके ऊपर हमने क्या किया? दूसरा लेयर डाल दिया। तो जो बीच का जो स्पेस है वहां पे कवर हुआ, जो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बीच का जो इधर स्पेस यहाँ पे बचता है, इसके ऊपर हमने क्या किया? इसको अगर डाल दिया, जैसे यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला आइटम आ जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे कौन सा? ये वाला आइटम आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला आइटम आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, देन द रिपीटेशन बिकम AB टाइप। मतलब क्या कि एक लेयर A हो गया, इसके ऊपर हमने दूसरा लेयर डाला B, उसके ऊपर हमने फिर से जब तीसरा लेयर डाला, तो दोस्तों आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू कि आपका जो ये 3 जो लेयर है, जैसे A, B और ऊपर का A, तो A और A दोनों सेम दिख रहा है, एक ही जैसा लेयर दिख रहा है दोनों। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? AB टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट बनता है 3D में, इसलिए ये होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ओके, तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं कि when the third layer is placed on the octahedral void। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या था दोस्तों? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है कि लेयर 1 के ऊपर when the void of 2 layers mixes together, मतलब 2 लेयर के वॉइड को हमने क्या किया? यहाँ पे मिक्स कर दिया है। कि जैसे आप देख सकते हो क्या कि आधा पार्ट थोड़ा सा इसका ये कवर कर रहा है,
थोड़ा सा नहीं करा, मतलब बीच का जो पोर्शन है वो पूरा ब्लैंक है। तो इस टाइप का जो वॉइड होता है, इसके ऊपर अगर हमने क्या किया, इसके ऊपर अगर हमने तीसरा कोई लेयर अगर डाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सच ओके, ये देखिए, व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे अगर आपने थर्ड लेयर अगर प्लेस किया, ओके, octahedral void of the second layer, then the repetition becomes ABC types। क्या हो जाता है वो ABC टाइप बन जाता है। Such a 3D arrangement are called as cubic closed packing और face centered cubic। ओके, आपको मैंने दोस्तों face centered cubic cell मैंने बताया था, तो वो जो face centered cubic cell जो होता है वो आपका यही होता है। वो जैसे यहाँ पे ABC लेयर है ना दोस्तों, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, face centered cubic cell। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्या बताया, टोटल पैकिंग के बारे में बताया कि किस तरह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे पैक किए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले बताया वन डायमेंशन का, फिर मैंने वन डायमेंशन में क्या बताया कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर आपको मैंने बताया टू डायमेंशन में दोस्तों यहाँ पे दो पार्ट थे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़े किसके ऊपर, थ्री डायमेंशन के ऊपर। थ्री डायमेंशन में हमने क्या देखा दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने जो थ्री डायमेंशन में देखा वो था हमारा आज वॉइड का कॉन्सेप्ट। क्या था, वॉइड का। वॉइड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन से, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो दोस्तों मैंने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों का आपको डेफिनेशन बताया। जैसे यहाँ पे टेट्राहेड्रल का डेफिनेशन का क्या बताया कि ये जो नीचे का जो लेयर है, नीचे के लेयर का जो वॉइड बना है, उस वॉइड के ऊपर अगर हमने एक और लेयर डाल दिया, ठीक है, तो उसे हम लोग वहां पे जो वॉइड बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे आप इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देख सकते हो, व्हेन द वॉइड ऑफ वन लेयर इज कवर्ड, क्या, व्हेन द वॉइड ऑफ वन लेयर, ये जो बिलो जो लेयर है यहाँ पे फर्स्ट लेयर है, उसका वॉइड क्या हुआ, यहाँ पे कवर हो चुका है। भाई किससे कवर हो चुका है, बाय द स्पीयर ऑफ द अदर लेयर, ये जो ऊपर का जो लेयर है उसके स्पीयर से क्या हुआ, यहाँ पे ये नीचे का वॉइड कवर हो चुका है। तो इस टाइप का जो वॉइड होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, वॉइड का मतलब क्या है वो तो आपको पता है, वॉइड मतलब होता है फ्री स्पेस। क्या होता है, फ्री स्पेस, ठीक है। तो वॉइड क्या होता है आपका, फ्री स्पेस। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अभी हम लोग देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या था, व्हेन द वॉइड ऑफ टू लेयर्स मिक्सेस टुगेदर, क्या, अगर लेयर 1 है, लेयर 2 है, दोनों लेयर का वॉइड अगर एक दूसरे से मिक्स हो गया तो सच वॉइड्स आर कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के वॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आज हमने जो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा इसको हमने रिवाइज भी कर लिया दोस्तों। इसके बाद हमने क्या देखा, थ्री डायमेंशन में जो ए बी टाइप है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ABC टाइप। ठीक है, तो अभी मैं अगले लेक्चर में आपके साथ मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।